अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशा। वेलकम टू गार्डनिंग जोन। तो आज मैं दिखाऊंगी रेड चिली का पौधा। इस प्लांट को मैंने किस तरह उगाया है। इसके ऊपर बहुत सारी ग्रीन चिलीज उगी हुई हैं। तो ये रेड हॉट पेपर घर में बहुत ही आसानी से उग जाता है। इस पे बहुत सारी मिर्चें भी अब जो है इसकी उग रही हैं। तो ये हरी मिर्चों से भरा पड़ा है। तो ये इसके ऊपर अभी ये ग्रो हो रही हैं। तो ये उग कर इस तरह से लाल मिर्चों में तैयार हो जाती हैं। तो ये लाल मिर्च का पौधा है। जगह जगह कितनी ज्यादा मिर्चें इस पे उगी हुई हैं। तो इस तरीके की लाल मिर्चें आप भी अपने घर पे उगा सकते हैं। एक फ्लावर्स जो है इस तरीके से व्हाइट फ्लावर बन जाते हैं। तो फिर वो मिर्चों में इस तरह से फ्लावर भी आहिस्ता इस तरह की मिर्चें तैयार हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी मिर्चें उगती हैं। तो ये पौधा ही छोटी मिर्च का है। इससे ये इस तरीके की छोटी मिर्च तैयार होगी। तो आप भी उगाएं इस तरह की छोटी हॉट पेपर्स अपने घर पर। ये छोटे मिर्चें सीड से ग्रो की गई हैं। तो ये छोटी मिर्च का पौधा सीड जो है ये अलग से मिलते हैं। तो मिर्च के ऊपर जो फ्लावर आते हैं इनको आपको पॉलिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो इसे गार्डन में उगाया हुआ है तो बीज और इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, यही इसको पॉलिनेट कर देते हैं। तो अगर आपने बालकनी में या किसी टेरेस पे उगाए हुए हैं तो ये आपको इसको अलग से पॉलिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिर्चें जो है वो बड़ी आसानी से फ्लावरिंग के बाद मिर्चें उगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बड़ी जो मिर्च है उसके लिए बीज अलग से होते हैं। तो जो छोटी मिर्च है इसके बीज अलग होते हैं। तो जैसा मिर्च उगाने के लिए सीड यूज करेंगे उसी तरह की ही आपको मिर्च से मिलेगी। तो ये मैंने छोटी सी मिर्च के बीज लिए थे जिससे मेरी छोटी मिर्चें ही उगी है। अब इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये बहुत ही देखने में भी ये पौधा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको घर में उगा सकते हैं। रेड चिली हॉट पेपर्स का छोटे साइज की मिर्चें जिसपे उगती हैं। तो ये पौधा लगाया हुआ है। तो इसको मैंने बहुत सारे फ्लावर्स उगते ही जा रहे हैं, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता मिर्चों से भर रहा है। यहाँ पर कुछ लगी हुई हैं और कुछ जगहों पर तो मिर्चों के गुच्छे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये मिर्च का जो है फ्लावर जो है मिर्च में तब्दील हो रहा है। तो इस तरीके से ये उगती हैं। वैसे तो लाल मिर्चें बड़े साइज की होती हैं। तो कुछ मिर्चों की बहुत सारी किस्में होती हैं जिसमें से मैंने ये रेड चिली का पौधा लगाया हुआ है कि रेड कलर की मिर्च जो है वो तैयार हो जाती है। तो इसको इस तरीके से मैं अब हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो ये मैंने हार्वेस्ट कर ली है। तो ये बहुत ही हॉट पेपर है। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके की छोटी छोटी मिर्चें लगेंगी। तो ये जितनी भी अब जो रेड मिर्चें हो गई हैं इनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मैं इन मिर्चों को तोड़ लेती हूँ। बहुत ही आसानी से हाथ से ही टूट जाती हैं। तो ये देखिए मैंने मिर्चें जो हैं उनको हार्वेस्ट कर लिया है। तो आप भी इस तरीके की छोटी मिर्चें किस तरह उगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इसको उगाना बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम इन मिर्चों को उगा सकते हैं। इस तरह की रेड कुछ मिर्चें हार्वेस्ट कर रही हूँ। हॉट चिली पेपर को ग्रो करने का जो बेस्ट मौसम है वो मार्च से अप्रैल तक। इसकी आप सीडलिंग को ग्रो कर सकते हैं जुलाई से दिसंबर तक। और ये पौधा मैंने जो मिर्चें मेरी ग्रो हो रही हैं वो अक्टूबर के महीने में ग्रो हो रही हैं। कुछ मिर्चें हार्वेस्ट कर ली हैं। जैसे जैसे वो रेड कलर की होती जाती हैं तो मैंने हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो अभी कुछ बहुत सारी मिर्चें ग्रीन कलर में ही जो अभी तैयार हो रही हैं, अभी पूरी तरीके से वो पकी नहीं है तो वो ग्रीन है। ग्रीन मिर्चों का पौधा भी इसी तरीके का होता है, लेकिन ये मैं इन मिर्चों को ये पौधे के ऊपर ही जो है हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये बिल्कुल रेड कलर की जब हो जाती हैं तो इन मिर्चों का ग्रो करने का एक और भी फायदा है। इससे आप पेस्ट या डिजीज कंट्रोल करने के लिए पौधों को, तो इससे आप फर्टिलाइजर भी तैयार कर सकते हैं। इन मिर्चों से बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर भी मिर्चों का तैयार हो जाता है। इसको मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है। तो ये मेरे पास बहुत सारी मिर्चें मैंने जो है 4 से 5 मिर्चों को हार्वेस्ट कर लिया है। अब एक मिर्च को अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये इस तरह की जो छोटी मिर्चें हैं वो अंदर से बिल्कुल पकी हुई हैं। ये देखें बिल्कुल तैयार है ये। तो इसको मैं आपको इसके बीज जो हैं निकाल के दिखाती हूँ।
तो इस तरीके से अंदर से भी बहुत जूसी है, ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की गई है। इसमें किसी किस्म का कोई मैंने केमिकल यूज नहीं किया, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसके सीड्स को निकाल लिया है। तो एक मिर्च के अंदर 18 से 20 सीड्स मौजूद हैं, जिससे आप दोबारा से और पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हुई हुई मिर्च है जो बिल्कुल पक चुकी है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके सीड्स निकाल कर यहाँ रख दिए हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल इसे खाली कर लिया है। तो ये मिर्च जो है बीज से भरी हुई है। इस तरह की जो हॉट पेपर्स हैं, इसको आप अपने टेरेस में, गार्डन में या आपके पास छत पर भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये अपने टेरेस पे ग्रो किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है ये मिर्चें घर में ही उग जाती हैं। बहुत ज्यादा ये तेज धूप में भी पौधा नहीं लगा हुआ, यहाँ बस सुबह की ही धूप इसको कुछ चंद घंटों की जो है वो लगती है। तो इस पे कितनी ज्यादा मिर्चें ग्रो हो गई हैं। तो इसको बहुत ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं होती, तो थोड़ी धूप में ही ये पौधा उग जाता है। तो अगर आपके घर में ज्यादा धूप आती है तो भी ठीक है, लेकिन चंद घंटों की धूप आप इसको लगवाएं, जैसे 6 से 8 घंटे की धूप, 6 घंटे की धूप भी लग जाती है तो भी ये पौधा अच्छे से ग्रो होता रहता है। तो ये बिल्कुल मैंने खुद से इस पौधे को उगाया, बीज से उगाकर इसका एक पौधा तैयार हुआ और उस पे बहुत सारी मिर्चें लग गई। तो ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में मिर्चें लगा सकते हैं। रेड हॉट पेपर्स के लिए जो धूप चाहिए, इसको 6 से 8 घंटे की जो धूप होती है सुबह की, वो लगनी चाहिए। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखें जहां पर सुबह की 6 से 8 घंटे की धूप इसे लग सके। तो ये गर्म इलाके में जो है वो बहुत ही आसानी से मिर्चों का पौधा उग जाता है। तो ठंडे इलाकों में भी ये उग जाता है, सर्दियों में भी आप उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, सारा साल ही उग जाती हैं मिर्चें। तो जब ये पॉट के अंदर जो मिर्च का पौधा है थोड़ा सा जब बड़ा हो गया था, तो मैंने इसको एक ग्रोइंग बैग जो 12 बाय 12 इंच का है, इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया था। उसके बाद इस पे बहुत सारी मिर्चें लग गई। तो ये 75 डेज में जो है आपका पौधा फ्रूटिंग देना भी स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा ही ये पौधा है, तो छोटे से पौधे पे ये बहुत बड़ा पौधा नहीं है, मतलब पौधे की जो लेंथ है वो मीडियम है। तो मीडियम साइज का ही ये छोटा सा पौधा ही आपकी ढेर सारी मिर्चें देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्रोइंग बैग भी बहुत ही आसान है घर पे बनाना। ग्रोइंग बैग बाजार से भी मिल जाते हैं बने बनाए, लेकिन ये ग्रोइंग बैग मैंने घर पे बनाया है बिल्कुल मुफ्त। के पास ग्रोइंग बैग नहीं है, मिट्टी का गमला ले सकते हैं, प्लास्टिक का पॉट ले सकते हैं, या ग्रोइंग बैग में भी उगा सकते हैं। तो ये इस तरीके के 12 बाय 12 इंच में इजीली मिर्चें जो हैं वो लग जाती हैं। तो ये फ्रूटिंग भी देना स्टार्ट हो जाता है। पौधा की गहराई जो है पॉट की वो 12 इंच से कम होगी तो आपकी जो मिर्चें हैं वो नहीं लगेंगी। तो आपको 12 इंच तक का पॉट लाजमी लेना पड़ेगा। मिर्च के अंदर जो फर्टिलाइजर है, मैं इसके अंदर एक ये बनाना पील जो है इसको डाल देती हूँ। केले के जो छिलके हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, तो इस तरीके से आप इसमें केले के छिलकों को ड्राई करके पहले धूप में सुखा लें, उससे फिर इस तरीके से इसके अंदर डाल दें। ऊपर से ही आप इसको डालकर मिट्टी में थोड़ा सा अंदर इसके मिट्टी को गोदी कर दें। तो इस तरीके से ये मिट्टी में आपके पौधे को इसकी ताकत मिल जाती है। तो ये मेरे पास 12 बाय 12 इंच का एक ग्रोइंग बैग है जो मैंने खुद तैयार किया है। तो ये घर में ही आप ग्रोइंग बैग तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके का ग्रोइंग बैग फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने इस घर में ही एक ग्रोइंग बैग तैयार किया है। तो ये एक बोरी है जो जिसको खाली बोरी आपके पास अगर पड़ी हुई हो तो आप उसको ग्रोइंग बैग बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से मैंने नीचे से इसको थोड़ा सा मोड़ कर इसको नीचे से राउंड कर लिया था। तो इस तरीके से ये खड़ा हो जाता है, बिल्कुल साइड्स पे गिरता भी नहीं है। ग्रोइंग बैग 12 बाय 12 इंच के पौधे को सपोर्ट करने के लिए 2 इसमें स्टिक्स लगाई हुई हैं ताकि जो पौधा है वो इधर उधर हवा या तूफान में गिरे ना। तो इसको सपोर्ट करने के लिए आप हवा या कोई भी आंधी वगैरह जो चलती है या आपके जो पौधा है वो गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो उसके लिए आपको 2 इस तरीके की लकड़ी की स्टिक्स लगानी पड़ेंगी, का पौधा जो है वो टूटेगा नहीं। मिर्च के पौधे को पानी तभी देना है जब आपको ऊपर की मिट्टी जो है वो खुश्क लगे। तो आप इसे पानी रोज भी दे सकते हैं अगर गर्मी का मौसम है।
अगर ठंड है, आजकल सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो सर्दी के मौसम में आप इसको 2 से 3 दिन में एक दफा पानी दे दें, या इससे ज्यादा दिन का बाद भी आप इसे पानी दे सकते हैं। जब आपको ऊपर की मिट्टी खुश्क लगे तब आप इसको पानी दे दें। तो इस तरह ये मिर्च का पौधा बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इन मिर्चों को उगाने के लिए जो हमें मिट्टी चाहिए, 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 30% काउ डंग। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लें और इस तरह के ग्रोइंग बैग में आप इसको डालकर उगा सकते हैं। तो किस तरह से ग्रीन मिर्च को सीड से उगाया जाता है और रेड मिर्च को भी किस तरीके से उगाया जाता है, तो इसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहां से आप मिर्च को बीज से उगाने का तरीका भी देख सकते हैं। कोई खास फर्टिलाइजर डालने की भी जरूरत नहीं होती। तो इसमें आप हर 15 दिन में एक दफा काउ डंग डाल दें, इसमें थोड़ा सा वो भी गोडी कर दें। बनाना पील्स डाल सकते हैं, यानी कि केले के छिलके या अंडे के छिलके भी आप इसमें डाल सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से रेड चिली जो है वो ग्रो हो जाती है। तो ये फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी देता है, पौधा भी बहुत अच्छे से उगता है। तो ये छोटे साइज की हॉट पेपर्स हैं, तो ये बहुत ही इजी उग जाती हैं। तो आप बड़े साइज की मिर्चें भी ग्रो कर सकते हैं, सेम वो भी इसी तरीके से ही पौधे बड़े होते हैं और उन पे मिर्चें बड़े साइज की लग जाती है। तो ये मैंने छोटे साइज का पौधा जो है ये अलग से होता है, तो ये बीज भी इसका अलग से होता है। तो जब आप इसका छोटी मिर्च का बीज लगाएंगे तो इससे छोटी मिर्च ही उगेगी। तो मिर्चों की बहुत सी किस्में होती हैं। तो ये देखिए, ग्रोइंग बैग को मैंने सपोर्ट करने के लिए नीचे इसके ब्रिक्स रखी है, ताकि ये पानी जो है वो अच्छे से ड्रेनेज भी होता रहे, इसका पानी इसके नीचे खड़ा ना रहे। तो मैंने इसके नीचे कुछ ब्रिक्स रखी हैं और कुछ साइड्स पे ब्रिक्स रखी हैं, क्योंकि मैंने इसके इर्द गिर्द कोई पॉट नहीं रखा, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने इसे ब्रिक्स से रखा है। लेकिन ये फिर भी इतना अच्छा ग्रोइंग बैग जो है आप खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको नीचे से बिल्कुल राउंड शेप में तैयार किया हुआ है। इसकी मिट्टी भी बिल्कुल नरम है, तो इसको इस तरीके से बहुत ही आसानी से उग जाता है ये। तो ये देखिए, मिट्टी जो है वो इस तरह की नरम होनी चाहिए। तो जब आप क्वांटिटी इसमें सही मिकदार में मिट्टी और रेत और गोबर को डालेंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो नरम बननी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए, एक स्टिक से मैं इसको गोदी कर रही हूँ तो ये इजीली टूट रही है। तो इसका मतलब है कि नरम मिट्टी है, तो ये इसमें ग्रो अच्छे से हो रहा है, इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से बढ़ रही हैं। तो इसकी 2-3 शाखें जो हैं वो बड़ी हो गई हैं। तो ऊपर से आप इसकी शाख को छोटा भी कर सकते हैं, इसकी लेंथ कम करके इसको बोनसाई ट्री भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर से कट कर लिया था, ताकि जो पौधा है वो बहुत बड़ा ना हो। पौधे को सपोर्ट करने के लिए मैंने 2 स्टिक्स लगाई हुई है, ताकि जो पौधा है वो हवा या तूफान आंधी से इधर उधर ना हिले। इस तरह ये पौधा टूटेगा भी नहीं, तो ये इस तरीके से खड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये पौधा बहुत ही, ये देखे, काफी घना हो चुका है पौधा। तो इस पे काफी ज्यादा मिर्चों से भी ये भरा हुआ है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा एक नए पौधे के साथ। अल्लाह हाफिज।